जब पॉइंट मेरी है आज 28 के 27 है मेरा ख्याल। 15। जी स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम थी शायद जिसकी वजह से वो कनेक्शन में। अब सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं, किसी को इश्यू तो नहीं है? नो सर। ओके ओके। अच्छा, प्रोजेक्ट 6 आप लोगों को असाइन कर दिया हुआ है, तो इस पे काम शुरू किया आप लोगों ने? ओपन एमपी सेटअप करने के मुतालिक आई होप कि आप लोगों ने सबमिट उसको सेटअप कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। जी, ओपन एमपी सेटअप करने में किसी को कोई इशू? हेलो, जी स्टूडेंट्स जवाब दें। इब्रार, हाजिक, मोहसिन। हाजिक मौजूद हैं आप? ओके जी इब्रार, आपने सेटअप कर लिया ओपन एमपी? नो सर, अभी तक नहीं किया सर। और बिलाल आपने? मोहसिन? हाजिक आपने कैसे किया सेटअप? विजुअल स्टूडियो पे या कोलैब पे या दोनों पे? कोलैब पे की, ठीक है। विजुअल स्टूडियो पे भी कर सकते हैं आप, उसका भी ट्यूटोरियल मौजूद है। और अगर आपको कोई इश्यू हो उसमें तो मुझे पूछ सकते हैं। ओके अच्छा, जो लोग सेटअप नहीं कर सके उन लोगों को मैं समझा देता हूँ। सब लोग ज्वाइन कर लें पहले, आप लोग बहुत लेट हैं। 2:30 बजे लैब स्टार्ट कर दी थी। ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो लैब पे ओपन एमपी सेटअप करने के लिए आपको कोई स्पेशल कोई एक्स्ट्रा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Começando tu, pode uma olhar. Tem respostas? अभी आपके सामने मैं कर देता हूँ इसको। अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ओके हम एक न्यू नोटबुक क्रिएट करते हैं और हम वही अपना हाइड फाइल वाला
जो डायरेक्टिव है उसको यूज करके हम लेट से एक प्रोग्राम छोटा सा बनाते हैं। हेलो ओपन एमपी, इसकी एक्सटेंशन आपने CU नहीं रखनी, इसकी एक्सटेंशन आप रखेंगे CPP। ठीक है जी, पहली तो बात ये चीज, क्योंकि इसमें कोई क्यूडा की प्रोग्रामिंग अभी हम नहीं कर रहे चूंकि, और C++ का कोड है, तो आप इसको .cpp एक्सटेंशन रखेंगे। अच्छा, आईओ स्ट्रीम इंक्लूड कर लिया हमने, और ओपन एमपी के लिए आपको जो ज़रूरी फाइल इंक्लूड करनी है वो है omp.h। ठीक है जी, ये मस्ट है। बाकी वही यूजिंग नेम स्पेस std वाइट मेन, और लेट्स एक हम फंक्शन बना लेते हैं ओपन एमपी फंक्शन, और इसका नाम हम रख देते हैं लेट्स से हेलो वर्ल्ड। और ये फंक्शन हम फिर डिफाइन करेंगे हाँ, और लेट्स से हम कहते हैं कि ओके काउट हैंडल हेलो वर्ल्ड, दिस इज सिंपल ओपन एमपी प्रोग्राम रनिंग ऑन कोलैब। ठीक है जी, तो इस फाइल को हम राइट करवा देते हैं। रुशान माइक ऑफ कर दें आप, श्योर आ रहा है आपके माइक से। अच्छा, ये राइट होगी फाइल, उसके बाद इसको रन करने के लिए आप वही सेम कमांड यूज करेंगे जो कि उसके लिए NVIDIA के कमांड लाइन मैंने ऑप्शन आपको बताया था। सबसे पहले आपने ये लिखना है नॉट का साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद NVCC और माइनस रन, और फिर आप अपना जो फाइल का नाम है वो देंगे हेलो ओपन एमपी .cpp, और इस फाइल को आप रन कर। तो यहाँ पे एरर आ गया कि मेन मस्ट रिटर्न इंटीजर। ओके, हमने इसकी रिटर्न टाइप वाइड कर दी थी, हम इसको इंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम रिटर्न 0 करवा देते हैं। दोबारा इस सेल को राइट करना पड़ेगा, फिर इसको, तो ये देखें आप इसकी आउटपुट आ गई। ठीक है, इस प्रोग्राम में अभी हमने कोई ओपन एमपी का कोड एज सच नहीं लिखा। ठीक है, तो मे बी आपके जहन में आ सकता है कि यार ओपन एमपी का कोड तो हमने नहीं लिखा, तो मतलब कैसे कंफर्म हो कि ओपन एमपी का कोड इस पे रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको मैंने गूगल क्लासरूम पे ये प्रोग्राम शेयर किया है, जो कि क्या कर रहा है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है जी, तो इस प्रोग्राम को हम इस प्रोग्राम को हम कर लेते हैं गूगल डॉक्स में ओपन करके, और वहाँ पे ले जाते हैं कोलैब। ठीक है जी, समझ में आ रही है सबको? नुमान तालिब, नुमान मौजूद हैं आप?
तो ये प्रोग्राम हमने वहाँ से क्लासरूम से उठाया और इसमें कोलैब में हम डाल देते हैं अपनी इसी स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है जी। ये डायरेक्टिव क्या करेगा, एक, चलो इसका नाम हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, इसको हम प्रोग्राम वन prog 1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक फाइल क्रिएट करेगा prog1.cpp के नाम से, और उसमें ये सारा कोड ओपनएमपी का राइट कर देगा, और यहाँ पे रन करने के लिए हम इसको prog1.cpp दे देंगे। ठीक है जी, तो ये रन करके देखते हैं, तो ये इसकी आउटपुट आ गई है। ठीक है, अच्छा, और एक इसने शेल में वार्निंग दी है कि पास नॉट हो। ठीक है, सिस्टम पास की उसमें एपीआई मौजूद नहीं है, फंक्शन मौजूद नहीं है चूंकि, इसलिए वो उसका एरर दे। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था, ए बी और सी, n इक्वल टू 3 है। ठीक है, इसको हम चलो 10 कर लेते हैं ताकि 10 एलिमेंट्स हो जाए दोनों वेक्टर्स के, और आउटपुट भी हम 10 करवा जी। ये आप देखें कि वेक्टर ए है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेक्टर बी आपका 0 2 4 6 8 10 अप टू 18 है, और एलिमेंट वाइज इनका प्रोडक्ट क्या है, इसको हम एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट क्या देते हैं, ऑफ ए एंड बी। और इसको हम रन करवा देते हैं। ठीक है जी, हाजिक आप माइक ऑन करो, रोशान, नुमान तालिब। हाँ, तो ये हमने प्रोग्राम रन किया। ठीक है जी, एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या आ गया, ये वाला देखो, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह ये अब 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ, उसका रिजल्ट आ गया 8, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 18 एंड सो ऑन, 4 8 से हुआ 32, 5 10 50, 6 12 72 एंड सो ऑन। और डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कि ये जो एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट है, इन सब को हम सम कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर पे हम इसको कर लेते हैं अभी। कैलकुलेटर इसके पीछे छुपा हुआ है। ठीक, तो 0 + 2 + 8 + 18 + 32 + 50 + 72 + 98 + 128 एंड +162 570। तो ये बिल्कुल ठीक रिजल्ट दे दिए। ठीक है जी, कोई एम्बिग्विटी हो यहाँ पे, कोई चीज समझ में ना आ रही हो, रोशान? समझ आ रही। जी, आपकी बात समझ नहीं आई, दोबारा बोलें। समझ आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से, इसमें कोई ऐसे मुश्किल नहीं है। हमने 2 वेक्टर्स बनाए, 3 वेक्टर्स डिक्लेयर किए, ए बी सी, और एक हमने वेरिएबल रखा यहाँ पे रिजल्ट का। ये रिजल्ट कहाँ यूज हुआ है, ओके, ठीक है। और फिर अच्छा, इन वेक्टर्स के साइजेस हमने 100 रखे हुए हैं। ठीक है, अब 100 साइज का वेक्टर, उसकी कैलकुलेशन को चेक करना चूंकि मुश्किल होता है, तो हमने एक सिंपली ये किया कि n = 10 एक वेरिएबल डिफाइन किया, और हमने कहा कि ओके,
हम इस 100 एलिमेंट्स वाले अरे के अंदर, वेक्टर के अंदर सिर्फ 10-10 एलिमेंट्स इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, और उनका ही डॉट प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करेंगे। इसको लेट से हम रैंडम नंबर से भी करवा सकते हैं, क्योंकि तो लेट से हम 10 तक करवा सकते हैं, ठीक है जी। ए और बी को रैंडम नंबर से इनिशियलाइज करवा लेते हैं, जो कि 10 से छोटे नंबर। उसके बाद हमने कहा कि जी वेक्टर ए ये है, बी ये है, उनको हमने प्रिंट करवा दिया। और फिर ये ओपन एमपी का कोड लिखा हुआ है, देखें, हैश प्रैग्मा ओएमपी पैरेलल फॉर नंबर ऑफ थ्रेड्स हमने कितने बताए उसको, 4। अच्छा 4 थ्रेड्स हैं, तो इसको हम ये करते हैं कि चलो 10 से थोड़ा बढ़ा लेते हैं, हम इसको 16 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि 4 के मल्टीपल्स में आ जाए वो, एन की वैल्यू हम 16 कर दें। अच्छा नंबर ऑफ थ्रेड्स 4, डिफॉल्ट बिहेवियर हमने कहा जी कि शेयर्ड होंगे वेरिएबल्स, और आई जो है इसका प्राइवेट होगा यहाँ पे लूप, क्योंकि आई हम दूसरे लूप्स में भी यूज कर रहे हैं, इस लूप में यहाँ पे भी, तो इस स्पेसिफिक लूप के लिए आई को हमने कहा कि ये प्राइवेट होगा यहाँ पे। और फिर हमने रिडक्शन की क्लास अप्लाई की। रिडक्शन क्लास आपने पढ़ी हुई है, सर ने पढ़ाई है आपको क्लास में, लेक्चर्स में। और रिडक्शन हमने उसमें बताई जी कि हमने प्लस करना है, और किस वेरिएबल पे आपने प्लस करके रिजल्ट रखना है, जो कि ये वेरिएबल है, रिजल्ट के नाम से ही हमने डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। इसके शुरू में हमने 0 से इनिशियलाइज किया था। और इस लूप के अंदर अब देखें क्या हो रहा है कि जी ओके, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एन की वैल्यू 16 है, तो मीन्स कि 16 टाइम्स चलेगा। तो सबसे पहले वो सी के अंदर, वेक्टर सी के अंदर ए और बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, यानी वो जो एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कमेंट्स में कि जी एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है जी। और फिर हमने रिजल्ट के अंदर रिडक्शन चूंकि कर रहे हैं, रिजल्ट के अंदर हम इस प्रोडक्ट के हर एलिमेंट को ऐड करते जा रहे हैं, यानी सी ऑफ आई को रिजल्ट के अंदर ऐड करके रिजल्ट में अपडेट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लूप आपका कैसे चलेगा, ओपन एमपी का कोड है ये, ठीक है। और आखिर पे फिर हमने आउटपुट प्रिंट करवा दी। आउटपुट उसकी, उसमें हमने एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट भी करवा दिया प्रिंट, सी यानी सी ऑफ आई, ठीक है। और फिर हमने डॉट प्रोडक्ट भी बता दी। अब ये जो रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा है, ये क्या है बेसिकली, अगर आप देखें एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट जो आई है, उन सब को आपने सम किया ना, विच इज बाय डेफिनेशन क्या होता है, वो डॉट प्रोडक्ट होता है। तो हमने कहा जी कि ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी ये है, ठीक है जी। सिंपल सा एक प्रोग्राम है ये, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये रैंडम नंबर्स आ गए, और ठीक, तो इस तरीके से आप अपने गूगल कोलैब को यूज करते हुए ओपन एमपी के प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि आपको प्रोजेक्ट अभी हमने जो असाइन किया हुआ है वो ओपन एमपी का ही है, तो ये आपको बताना ज़रूरी था। ट्यूटोरियल्स में ऑलरेडी आपके साथ ये चीज़ शेयर्ड है, और अभी लैब में भी हमने इस चीज़ को देख लिया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है, इसको हम देख लेते हैं। प्रोजेक्ट तो 5 है, ये 6 क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, B1 और ये डिज़ाइन। इस प्रोजेक्ट में देखें आपने करना क्या है,
कि आपको एक ग्रे स्केल इमेज दिया गया, लेट से साइज उसका वही 128 बाई 512 पिक्सल है, ठीक है। और 8 बिट पिक्सल वैल्यूज को आप जैसे पहले करते थे रैंडम नंबर जनरेटर से इनिशियलाइज करवाएंगे, और आगे करना क्या है कि ओपन एपी कोड आप लिखेंगे फॉर 32 कोर SM मल्टी प्रोसेसर सिस्टम यूजिंग 2D पार्टीशनिंग ऑफ वर्कलोड, ठीक है। 2D पार्टीशनिंग, सिंगल 1D पार्टीशनिंग, 2D पार्टीशनिंग, ये आपने पढ़ी है, सर ने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया है। अभी हम दोबारा भी देख लेते हैं। 2D पार्टीशनिंग करनी है आपने, प्रोसेसर्स कितने आपके पास 32 हैं, ठीक है। तो 2D पार्टीशनिंग कैसे होगी, 4 वे रो वाइज कर लें, 8 वे कॉलम वाइज कर लें, तो वो 4 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना। यार आप लोग बोलते नहीं है, मुझे पता नहीं आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, कोई आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आता। आज एक माइक आ ऑन रही है करो। समझ सर। आ रही है सर, समझ। ये क्या है सर? म्यूट कीजिएगा जरा, 5 o'clock तक का टाइम है। ये सर समझ आ रही है सर। तो वो हाशमी को रिपोर्ट देनी है, वो रजिस्टर ऑफिस में मांग तलब कर रहा है। ओके, जो 9:45 से ऑनवर्ड है ना, उनकी लीव डालनी पड़ेगी आपको, जो उससे कम नहीं वो इसकी डालनी पड़ेगी, ये डालनी पड़ेगी। मासूम कहता मैंने डालनी, लेकिन आप डाल देंगे, मिनिमम 1 घंटे की लीव देनी। ठीक है। अच्छा, देखो 32 प्रोसेसर्स हैं आपके पास, और चलो हम वही अपने एक्सेल वाला ही तरीका यूज करते हैं। ड्रा भी किया जा सकता है, लेकिन हम आपको एक्सेल पे बताते हैं कि पार्टीशनिंग जो आप कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो। ये बड़ी जो है ना वो है एक कंसेप्चुअल और ज़रूरी चीज़ है जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी ज़रूरी है, जो चीज़ मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और इससे पहले भी आपको मतलब जो चीज़ें मैं बताता रहा हूँ बड़ी ज़रूरी हैं। आपको ये मैंने एक GPU की ये स्क्रीन आपको इसके डिज़ाइन वाइज जो बात होती है और CPU का जो कंपैरिजन होता है, ये शायद आपको मैंने दिखाया हो, अगर नहीं दिखाया तो अभी आप देख सकते हैं, लेक्चर स्लाइड्स में ये मौजूद होगा। देखिए ये लेफ्ट साइड पे CPU है और इस तरफ GPU बना हुआ है। CPU और GPU में डिफरेंस क्या होता है, CPU में आपके जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हैं वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं। अब इस CPU में जिसकी ये डायग्राम बनी है इसमें ये सिर्फ 4 प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। इसमें कैशे का साइज बड़ा है, DRAM काफ़ी बड़ी है, और कंट्रोल यूनिट इसमें एक लगा हुआ है, ठीक है। GPU ऑन दी अदर हैंड क्या करते हैं, GPU ने चूंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होती हैं, ठीक है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग में आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, मैट्रिसेस के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। जैसा कि हम आपको प्रोजेक्ट्स भी दे रहे हैं, उसमें कभी हम वेक्टर्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट देते हैं, कभी आपको मैट्रिसेस से रिलेटेड देते हैं, किसी में आप कन्वोल्यूशन कर रहे हो, किसी में मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी में ऐड कर रहे हो, ऐसा ही है ना। तो ये सारे क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखो आपका कौन सा यूनिट परफॉर्म करता है, CPU का जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है वही करता है ना, ठीक है। तो अब GPU के अंदर ALU आप देखें तो ये बहुत ज्यादा है, ये जो ग्रीन कलर के इसमें बॉक्सेस बने हुए हैं ये ALU को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रीन बॉक्सेस। CPU में क्या था, आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ ALUs हैं, ओनली 4। GPU में क्या है, काफी सारे हैं, ये में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 8 रोज और 16 कॉलम्स हैं, यानी 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 कितने हो जाते हैं, 128। तो ये 128 इसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बने मौजूद हैं इस वाले GPU में, जिसकी ये डायग्राम यहाँ पे शो की हुई आपको, ठीक है। 128 यूनिट्स, तो 128 यूनिट्स का मतलब ये है कि मतलब अच्छी खासी प्रोसेसिंग पावर है, ऐसे ही है ना।
अब जीपीयू क्या करता है, जीपीयू बेसिकली ये करता है कि 128 प्रोसेसर हैं, हर प्रोसेसर में लेट से 4 थ्रेड्स उसने दिए हुए। तो 4 थ्रेड्स का मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स फिर कितने हो गए, 128 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, तो अच्छा खासा एक बिग नंबर ऑफ थ्रेड्स आपको अवेलेबल होते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम वापस आते हैं अपने इस प्रोजेक्ट की तरफ। इस प्रोजेक्ट में आपका जीपीयू तो इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ये डायग्राम में इस वजह से आपको शो करना चाह रहा था कि आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो कि जी मल्टीपल नंबर ऑफ एएलयू या मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसर होने का क्या मतलब है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में आपको जो गिवन सिस्टम है वो ये कहा गया है कि यार आपके पास कोई एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है जिसमें 32 कोर्स हैं। 32 कोर्स का मतलब क्या हुआ कि उसमें 32 प्रोसेसर से। 32 प्रोसेसर्स हैं। ठीक है जी, 32 प्रोसेसर्स हैं। यस अब यस। जिस तरह से वो जीपीयू की देखो डायग्राम थी, हम यहाँ पे एक बना लेते हैं, ये 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 8। अच्छा, और अच्छा इसको चलो हम, चलो 8 ही करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 और 4, ये हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है जी, अब समझ लो कि ये सारे क्या हैं, आपके 32 प्रोसेसर्स हैं। ये सारे क्या हैं, 32 प्रोसेसर हैं। ठीक है, उस एक सीपीयू के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि यार 32 कोर वाला एक सीपीयू है आपके पास। ठीक है जी, अब डेटा जो आपको गिवन है वो क्या है, डेटा आपको गिवन है एक ग्रे स्केल इमेज है जिसका साइज क्या है 128 और 512 पिक्सल, 128 बाई 512 पिक्सल्स। ठीक है, पहले चलो आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। सिंपल एग्जांपल क्या होती है, लेट से हम आपसे कहते हैं कि आपके पास इतने साइज का कोई एक आपके पास लेट से हम कहते हैं कि वो है मैट्रिक्स है, रैंडम बिटवीन हम कह देते हैं, इसमें जनरेट करवा लेते हैं हम, रैंडम बिटवीन 1 एंड लेट्स से 10, 1 से 10 तक हम कोई नंबर जनरेट करवा लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा ये आपके पास एक मैट्रिक्स जनरेट होगी। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि ओके इन सारे एलिमेंट्स का आप क्या करें, स्क्वायर फाइंड कर लें, फाइंड स्क्वायर ऑफ ऑल द मैट्रिक्स एलिमेंट्स, ये वाले जो से हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जुबानी मुझे अगर बताएं आप। 4 का 16 हो जाएगा, इस 4 का भी 16, इसका 7 का 49, 3 हाँ 49। हाँ 3 का 9 हो जाएगा, इसका भी 9, 9 का 81, 5 का 25, 2 का 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सारे में नहीं लिखा। तो ये आपका बेसिकली रिजल्ट बनेगा। अब ये तो था एक सीक्वेंस में ना, हम ये कह रहे हैं कि चूंकि 32 कोर प्रोसेसर हैं तो हम इस डेटा को इस इन सारे प्रोसेसर से क्यों ना वो करवा लें, पैरेलल में हल क्यों ना करवा लें। अब ये डेटा जो है ये जानबूझ के मैंने इस तरीके से
साइज रखा है इसका, ये इस प्रोसेसर के ऊपर, इस नंबर ऑफ प्रोसेसर्स के ऊपर पूरा आ जाए। ये देखो सारे सारे पूरे आ गए ना यहाँ पे, ठीक है, ऐसा ही है पूरा मैट्रिक्स। देखो इन सारे प्रोसेसर्स पे पूरा आ गया ना, ये बात Yes, समझ sir. में आ रही है। तो पहले प्रोसेसर ने क्या किया, पहले प्रोसेसर ने 4 को स्क्वायर कर लिया, दूसरे प्रोसेसर ने इस दूसरे 4 को, तीसरे प्रोसेसर ने तीसरे 4 को, चौथे प्रोसेसर ने क्या किया, इस 7 को कर लिया, पांचवें प्रोसेसर ने 9 को, छठे को 3, छठे ने 3 को, सातवें ने 3 को, एंड सो ऑन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. ठीक है, अब हम कहते हैं कि ओके रैंडम बिटवीन 1 and 10, हम दोबारा से कुछ डेटा जनरेट करवा रहे हैं, और इस दफा हम कह रहे हैं कि यार ऐसा है कि इसका साइज जो है डेटा का, डेटा का साइज क्या है, यहाँ पे हम रो नंबर इसका लिखवा देते हैं। ये रो नंबर है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी 8 रोज हैं इसकी, 8 रोज होगी ना। Yes, sir. और कॉलम्स कितने हैं, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कॉलम्स भी 8 हैं। अब मुझे बताओ कि अब इस प्रोसेसर के ऊपर जिसमें आपके पास 32 प्रोसेसर ये मौजूद हैं, आप इस डेटा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आप पहले क्या करोगे, पहले ये वाला डेटा इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये जो ब्लू कर दिया, और उसके बाद आप ये वाला कर दोगे बारी बारी। ठीक है, तो 2 साइकिल्स लगेंगे, या 2 ऑपरेशंस में इन सब को वो स्क्वायर कर देगा। ऐसा ही है ना, ये बात समझ में आई आपको? जी इब्रार, रोशान, हाजिक। Yes, sir. देखो हमारे पास ये डेटा था, ठीक है, अब ये इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, चूंकि 8 रोज और 8 कॉलम्स है, मींस के 64 नंबर 16. ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके पास। 64, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 होगा ना, Yes, ये sir. 8 रोज हैं और 8 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो 64 एलिमेंट्स हैं आपके पास जिनको आपने स्क्वायर करवाना है, और प्रोसेसर आपके पास कितने थे, 32 हैं। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, चलो कि 32 प्रोसेसर्स, ठीक है। तो जब हमारे पास सिर्फ ये 4/8 साइज का मैट्रिक्स था, तो हमने कहा कि यार ये तो पूरा पूरा 32 पे पूरा आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे डाल दिया, और सारे प्रोसेसर ने अपना अपना एलिमेंट पे उसको स्क्वायर करके रिजल्ट दे दिया। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास जो डेटा है उसका साइज बड़ा हो गया, ये 8/8 यानी 64 एलिमेंट्स हो गए। तो इसका तरीका क्या होगा, 32 आप पहले उसको दे दो एलिमेंट्स, 32 अगली दफा दे दो। देखो आपके पास अगर 4 प्रोसेसर हैं और जो डेटा आपका वो लेट से आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं, तो 4 प्रोसेसर उन 8 एलिमेंट्स को कैसे करेंगे, आप 4 एलिमेंट्स उसको पहले दे दो 4 प्रोसेसर्स को, और 4 अगली दफा दे दो, यही करोगे ना? नहीं समझ Split आ रही बात? करेंगे. देखो आ रही है sir. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक वक्त में चलो खाने पीने की बात करते हैं, आप एक वक्त में एक समोसा खा सकते हैं, ठीक है। अब हम लेट से कहते हैं कि नहीं यार आपको हमने 4 समोसे खिलाने हैं, ठीक है, आपने 4 समोसे खाने, तो क्या होगा, आप चारों को एक साथ तो नहीं खा सकते ना, आप पहले पहले समोसे को खाओगे, फिर दूसरे को, तीसरे को, फिर चौथे को, ठीक है, ऐसे ही होगा ना? क्यों भाई इब्रार? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही होगा. जी बिलाल आप बताओ, रोशान। जैसे अब लेट से आप 4 स्टूडेंट्स हो, ठीक है, और हमने ये करना है जी कि ओके फॉर एग्जांपल
4 स्टूडेंट्स हो और हमारे पास कोई 8 नंबर हैं जिनको हमने स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे, 2-2 नंबर सबको देंगे, लेकिन एक वक्त में तो आप किसी एक नंबर को स्क्वायर करोगे ना। तो 4 स्टूडेंट्स को पहले फिर हम ये करेंगे कि 4 नंबर दे देंगे, यार तुम इनको स्क्वायर करो, आप स्क्वायर करोगे, रिजल्ट बताओगे, फिर हम अगले 4 नंबर आपको दे देंगे, आप उनको स्क्वायर करोगे और रिजल्ट दे दोगे। ऐसा ही होगा ना। तो ये यस जो सर। काम हम कर रहे हैं, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा की पार्टीशनिंग कर रहे हैं, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग द प्रोसेसर्स। ठीक है, हम डेटा को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिस तरह आपकी ये स्पोर्ट्स वीक वगैरह होते हैं, उसमें आप लोग काम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, कि जी ओके लेट से कोई 4 एक्टिविटीज या 10 एक्टिविटीज आपने करनी है स्पोर्ट्स वीक के लिए। किसी ने शतरंज के वो मैनेज करना है, किसी ने उसके टेबल टेनिस का सामान लेके आना है, किसी एक स्टूडेंट को आप काम देते हो कि यार अच्छा तुम फलां काम कर लो वगैरह वगैरह। तो काम को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो यहाँ पे भी अगर सोचो थोड़ा सा, तो हम काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोसेसर। ठीक है, यस सर। ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, अब हम देखो इस मैट्रिक्स का साइज जरा और बड़ा कर दें। ये अब क्या हो गया, 16/8। और अच्छा इधर गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको हम यहाँ पे डाल। और कुछ डेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जस्ट कलर्स में थोड़ी डिफरेंट करूँ ताकि डिफरेंशिएशन हो जाए समझने के लिए। इसको ये कलर दे देते हैं और इसी तरह बाकियों के भी हम कलर्स, इसको चलो ये वाला दे। ठीक है जी। तो आप देखो यस कितनी सर। पार्टीशंस बन गई। एक पार्टीशन ये वाली है, एक ये है, एक ये, एक ये, 4 ऊपर उसकी होगी, 4 इधर होगी, 16/16। तो 4 और 4 8 हो गई ना। इस सारे यस सर। मैट्रिक्स के कितने पार्टीशंस बन गई, 8 टोटल बन गई। तो 1 बाय 1 हम इन प्रोसेसर्स को देते जाएंगे और ये सारे प्रोसेस करते जाएंगे। अब इसको अगर देखो, इसको हमने कट्स जो लगाए हैं, देखो रोज आपकी इस तरह है ना, हॉरिजॉन्टल में ये डायरेक्शन होती है हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली अगर आप देखो तो डेटा को हमने यहाँ पे कट लगाया है, ये जो 8 और 9 के दरमियान है, यहीं पे लगाया ना। क्यों भाई, समझ आ रही है सबको ये बात? देखो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी जरूरी है। अच्छा चलो, ये कलर्स इसके हम खत्म करनी पड़ेंगे हमें। ओके ओके।
ताकि मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि आपको वो कट्स का कंसेप्ट समझ में कि कट्स हमने कहाँ पे लगाए। बाकी लोग नहीं आएंगे। देखो यही रीजन होती है कि जब भी आपको चीजें समझाई जा रही होती हैं तो लोग जो है वो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं क्लास को, लैब को, और फिर बाद में जब उनको प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं या एग्जाम देना होता है उस वक्त फिर आप लोगों को परेशानी होती है। खैर अपनी मर्जी है आप लोगों की, हम तो अपना काम कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं आपको। ठीक है। ये 3 बंदे ही, कोई और नहीं ज्वाइन कर रहे। चलो ठीक है हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि आपने क्या किया कि ये सारा आपका एक मैट्रिक्स है, कोई इमेज अलर्ट से जिसके 16 रोज हैं और 6 कॉलम्स कितने हैं, 4 8 कॉलम्स भी आपके उतनी 16 है, तो 16 बाई 16 साइज का ये भी आपका वो है मैट्रिक्स है या इमेज है। हमने इसको कट्स रो वाइज भी लगाए, ये जो सी रो है देख रहे हो, 8 के बाद हमने कट लगा दिया, ठीक है। और कॉलम वाइज भी हमने इसको कट्स लगाए, कॉलम वाइज कितने कट्स लगे देखो, एक कट ये लगा, ये जो व्हाइट लाइन आ रही है ये वाली, एक ये आ रही है और आठ एक के ये आ रही बाद। है। हाँ ठीक है, तो इसको कहते हैं कि आप पार्टीशनिंग कर रहे हो या कट्स लगा रहे हो। जो टर्म यूज होती है ना सर, लेक्चर में भी यूज करते हैं, यहाँ पे भी लिखी है कि यूजिंग 2D पार्टीशनिंग ऑफ वर्कलोड 4 वे रो वाइज एंड 8 वे कॉलम वाइज। ये बेसिकली हम वही काम कर रहे हैं। अब उसमें प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट की है कि आपने उसको 4 वे रो वाइज करना है पार्टीशन, और कॉलम वाइज उसको आपने 8 वे पार्टीशनिंग करनी है। और उसी से रिलेटेड मैं ये एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ कि आपने हॉरिजॉन्टली यानी रो वाइज आपने एक कट इधर लगा लिया और कॉलम वाइज आपने यहाँ यहाँ पे कट लगा। इससे क्या हुआ कि आपका डेटा वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये कट्स कैसे पता चला कट्स लग गए, बेसिकली देखो आपको वो चीज तो समझ में आ गई ना यार, 32 प्रोसेसर हैं तो हम 32 एलिमेंट्स उठा के उन प्रोसेसर्स को देते जाएंगे। सबसे पहले ये वाले देंगे, ये जो मैंने अभी सिलेक्ट किए हैं, फिर ये वाले देंगे, ठीक है, फिर ये वाले 32 देंगे और फिर ये वाले 32, इसके बाद ये वाले 32, फिर ये वाले एंड फिर ये वाले, so on। ऐसे ही है ना, क्यों भाई ब्रो? यस सर। यस सर, यस सर, हमने एक सेम साइज के हमने 8 पीसीस बना लिए थे,
लेकिन बिहाइंड द सीन मैंने आपको बताया कि ये जो 8 पीसीज आपने बनाए, आपने लॉजिकली, देखो ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक अनपढ़ बंदे को भी अगर आप बताओगे कि यार ये चीज है और इतने साइज में आपने फिट करनी है, तो वो आपको कहेगा कि यार 32 साइज के तुम इतने पीस बना लो, तो वो 1 बाय 1 सारे फिट आ जाएंगे ऊपर, क्योंकि साइज ये है ना आपके पास। ये इसका साइज 32 था क्योंकि 32 प्रोसेसर्स हैं, ठीक है ना। तो ये एक बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो डेटा को हमने इस तरीके से 32 साइजेस में, साइज के मैट्रिसेस में क्या किया, कट कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और उसी चीज के लिए हम टर्मिनोलॉजी जो यूज कर रहे हैं कि जी हम इसको 2 वे पार्टीशनिंग, 4 वे पार्टीशनिंग, रो वाइज पार्टीशनिंग, कॉलम वाइज पार्टीशनिंग कहते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉलम वाइज कितनी पार्टीशंस हमने बनाई हैं, 1, 2, चार बनाएंगे 3 चार। और 4, चार उसकी पार्टीशंस बनी। तो आप कह सकते हो कि ओके हमने क्या किया, 4 वे कॉलम वाइज पार्टीशनिंग की, ठीक है। अच्छा इसी तरह आप देखो रो वाइज, Yes, sir. अगर देखो तो रो वाइज आपके ये 8 की एक होगी ऊपर वाली और इन 8 की एक ही होगी। तो 8 और 8 मतलब 1 और 1 2। तो रो वाइज आपने 2 पार्टीशंस बनाई हुई, ठीक है। रो वाइज यही हुई ना, ये पूरी एक रो बन गई और ये पूरी एक रो। अब ये एक रो कैसे बन रही है, असल में देखो हम इस डेटा को देख रहे हैं ना, ठीक है, इस डेटा को देख रहे हैं। तो इस डेटा के देखते हुए 8 इसकी रोज हमने और सारे कॉलम्स ये उठाए पहले, ठीक है। मतलब एक लंबी स्ट्रिप ये वाली काट ली और एक लंबी स्ट्रिप हमने ये वाली काट ली, ठीक है, जैसे पेपर को कट करते हैं आप, ठीक है। उसके बाद इन Yes, दोनों sir. स्ट्रिप्स को हमने क्या किया, इन दोनों स्ट्रिप्स को हमने इतने इतने साइज में काट लिया, 4 हिस्से उसके कर लिए। तो मीन्स के कॉलम वाइज हमने 4 हिस्से या 4 पार्टीशंस की और रो वाइज हमने उसकी 2 पार्टीशंस की, Art. ठीक होगी बात। अब होगा क्या कि ये Yeah. हर एक हिस्सा आप 1 बाय 1 इन 32 प्रोसेसर्स को देते जाओगे और वो आपको रिजल्ट्स कैलकुलेट करके देते जाएंगे, ठीक है। ये आपकी पार्टीशनिंग है और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग दीज 32 प्रोसेसर्स, ठीक है जी। Yes, sir. अब ये जो प्रोजेक्ट है आपका, इसमें आपने 4 वे रो वाइज, 8 वे कॉलम वाइज इसकी पार्टीशनिंग करनी थी। तो ओपन एमपी में इसका तरीका क्या होता है, ओपन एमपी में आप इसको इस तरह से करते हैं कि वो जो आप पैरेलल फॉर लूप लगाते हो ना, ठीक है, हैश प्रैग्मा पैरेलल फॉर, उसमें आप ये करोगे कि पहला लूप आप चला लोगे 4 थ्रेड्स के साथ, दूसरा लूप आप चला लोगे 8 थ्रेड्स के साथ। तो ये 32 उसकी वो बन जाएगी, मतलब कहने का ये है कि आप पहला लूप चला लोगे पैरेलल फॉर जो चलाओगे, पैरेलल फॉर, इसमें आप नंबर ऑफ थ्रेड्स जो लोगे वो ले लोगे 4, ठीक है। फिर यहाँ पे उसका वो आएगा कि जी फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लेट से जो भी उसका साइज है, ठीक है, लेट से डब्ल्यू में लिख रहा हूँ आई प्लस प्लस। उसके बाद दूसरा लूप जो सा आपका नेस्टेड जो लूप आता है, ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, उसको सिंपली आप नंबर ऑफ थ्रेड्स 8 बता दोगे, ठीक है जी। सर ये तो फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन लेट से एच में कर देता हूँ और जे प्लस एच, ठीक है। अब इससे होगा क्या बेसिकली कि 4 थ्रेड्स वो इस तरफ बनेंगे, 8 थ्रेड्स इस तरफ बनेंगे। 4 थ्रेड्स मतलब देखो ये पहला थ्रेड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, कह सकते हैं ना यूं। और अगर सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो इसकी, तो इसमें ये आपका पहला थ्रेड,
दूसरा, मतलब यहाँ से चलो देख लो, यहाँ से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये आपका पहला थ्रेड हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये 4 थ्रेड्स आपके इधर आ गए। अच्छा, और ये 8 थ्रेड्स आपके किधर जा रहे हैं? ये 8 थ्रेड्स आपके इधर जा रहे हैं, यहाँ पे। ये पहला थ्रेड इन पे काम करेगा, दूसरा इन पे, तीसरा इधर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लेट से थ्रेड लिख भी देते हैं कि ये पहला थ्रेड, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है जी। यस सर। ये जो पार्टीशनिंग हमने की 4 थ्रेड्स और 8 थ्रेड्स के साथ, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 थ्रेड्स आपके ये बन गए, 8 थ्रेड्स ये बन गए। अच्छा, अब ये डायग्राम मैंने इस तरीके से बनाई है कि 4 थ्रेड्स आपको कॉलम वाइज नजर आ रहे हैं, ठीक है, और 8 थ्रेड्स आपको रो वाइज नजर आ रहे हैं। तो इससे आपने कोई ये अजम्पशन जहन में नहीं रखनी कि यार रो के 8 ही होंगे थ्रेड्स, ठीक है। आपका मतलब ये भी केस हो सकता है कि 8 थ्रेड्स आपके उस तरफ हो, 4 इस तरफ हो, ठीक है। तो वो दैट डजंट रियली मैटर। सिर्फ समझने की बात जो ये है वो ये है कि 32 प्रोसेसर्स हैं, तो आपने डेटा को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि 4 कार्ड्स आपने इस तरफ लगा लिए, ये वाले, ये 4 कार्ड्स हो गए, ये पहला कार्ड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। और 8 कार्ड्स आपने इस तरफ लगा दी, ये वाला पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां हो गया, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। ओके। और इनका असल में तो वैसे यहाँ से आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए, जो आपका डेटा है, क्योंकि कट्स तो आपके डेटा के ऊपर लगते हैं। कट्स लगने के बाद ये जो पार्टीशंस बनती हैं डेटा की, जिस तरह ये बनी थी, ये सारी उठा के हम इन प्रोसेसर्स पे मैप कर देते हैं ना, ठीक है। तो बेसिकली समझना तो आपको यहाँ से चाहिए। ये पहला कट है, ठीक है, रो वाइज, ये दूसरा है, ठीक है, और कॉलम वाइज ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा और ये चौथा पार्टीशन, ठीक है जी। तो होपफुली मैंने कोशिश तो की है कि आपको विजुअली चीजें समझाऊं, डिटेल से समझाऊं। होपफुली ये कंसेप्ट आपको इस चीज का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसका जो आपने सॉल्यूशन जो बनाना होगा, ठीक है, सॉल्यूशन आप कैसे बनाओगे उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप ओपन एमपी के प्रोग्राम्स कोलैब में कैसे लिख सकते हो, ठीक है। आपको ये रन करके भी मैंने बता दिया एक वेक्टर्स वाली एग्जांपल्स के साथ, जिसमें आप वेक्टर्स को क्या कर रहे हो, 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चन आपका जो प्रोजेक्ट नंबर 6 है, इसका सोल्यूशन कैसे होगा? देखो 128 बाय 512 पिक्सल उसका साइज है, यानी आपने कॉलम्स डिफाइन कर लिए 128 और रोज डिफाइन कर ली 512, ठीक है जी। उसके बाद वही 8 बिट पिक्सल वैल्यूज आर इनिशियलाइज्ड बाय रैंडम नंबर जनरेटर, तो रैंडम नंबर जनरेटर से आपने इनिशियलाइज करवा ली वो, उसके लिए आपने 256 तक की रेंज रखनी है, ठीक है जी। और फिर क्या करना है, ओपन एमपी प्रोग्राम आपने लिखना है 32 कोर शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, ठीक है। उसकी आपको 2D पार्टीशनिंग भी मैंने बता दी, ठीक है। ये 32 प्रोसेसर्स वाला सिस्टम है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने ये बता दी, ठीक है, कुछ डेटा यहाँ पे जनरेट करके। तो ये जो अब आपका प्रोजेक्ट का वो जो केस है कि वही 128 और 512 पिक्सल्स उसके वो हों, इसका मतलब बेसिकली क्या है? इसका मतलब देखो ये है कि
128 और 512 है ना? ये 512 हो गया आपके, ठीक है जी। 512 रोज होगी। अब देखो ये कितना बड़ा मैट्रिक्स बन रहा है अगर उसको आप समझना चाहो। अच्छा, और कॉलम्स कितने हैं? 128 हैं। तो इस तरफ हम कितने जाएंगे? 128 तक जाएंगे। ये चीज समझ में आ रही है सबको? ये 128 हो गया, ठीक है ना? देखो ये 128 कॉलम्स बन गए और ये आपकी 512 रोज बन गई। अब इतना बड़ा आपका ये मैट्रिक्स बनेगा। जो मतलब इस प्रोजेक्ट में जो यूज होने, इसको चलो हम इससे करते हैं। यहाँ पे हम जनरेट भी करवा सकते हैं। अच्छा, ज्यादा कर दिए मैंने जनरेट, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। बस यहाँ तक काफी है। आप सोचो ये इतना बड़ा आपके पास वो बन रहा है मैट्रिक्स, और ये आपने 32 प्रोसेसर्स से वो करवाना पार्टीशनिंग करना। है? कह रहा हूँ इसका साइज जरा मैं ज्यादा कॉपी कर लूँ ताकि ये जल्दी हो जाए। बस ये यहाँ तक है। इनको हम डिलीट कर देते हैं जो एक्स्ट्रा रोज। तो ये आपका वो जो प्रोजेक्ट में गिवन है वो इतने साइज का देखो इमेज होगा जिसके 512 रोज हैं और 128 उसके कॉलम्स हैं। बहुत बड़ा हो गया ना? समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, इससे ज्यादा वो जूम आउट भी नहीं कर रहे। ऑलमोस्ट हमारा ये विजिबल हो जाएगा, अभी भी काफी ना। तो ये इस तरह का इमेज है आपके पास। अब ये 32 साइज 32 प्रोसेसर्स का आपके पास सिस्टम है जिससे आपने इनको
प्रोसेस करवाना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप इतनी इतनी पार्टीशंस उठाओगे, इस पे डालते जाओगे प्रोसेसर पे, ठीक है, ऐसे ही है ना। अब Yes, sir. 4 आपको उसने कहीं कि आपने करनी है 4 वे रो वाइज एंड 8 वे कॉलम वाइज। 4 वे रो वाइज का मतलब क्या हुआ कि रो वाइज आपने उसको 4 पे Lost. 4 के कट्स लगाते जाने हैं, ठीक है, और 8 वे कॉलम वाइज है तो मतलब कॉलम वाइज उसके 8 बन जाएंगे, ठीक है जी। Hot. हाँ, Yes, sir. इस तरीके से करके आपका डेटा जो है वो इन प्रोसेसर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये सारा, ठीक है। अब अगर एक प्रोसेसर होता है तो सोचो कितना ज्यादा टाइम लगता है उसको, ठीक है, तो 32 प्रोसेसर हैं तो और डेटा इतना ज्यादा है तो उसको आपने पैरेलल में जब प्रोसेस करवाया तो डेफिनेटली वो आपका पैरेलल में जब प्रोसेस करके रिजल्ट्स देगा तो आपको क्विकली रिजल्ट्स दे देगा, ठीक है। तो आपने फॉर लूप लगा दिया, ये मैं आपको बता रहा था कि पहला जो आपने पैरेलल फॉर लगाया उसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स आपने 4 बता दिए, दूसरे वाले में 8 बता दिए, तो 4 8 सर कितना होता है 32, 32 होता है, तो यानी 4 आपने, हाँ 4 आपने उसके कर दिए रो वाइज, 8 आपने कर दिए कॉलम वाइज, ठीक है जी। इस तरीके से आपका डेटा जो है वो उसमें हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, और फिर इन लूप्स के अंदर होना क्या है, करना क्या है, आप वो देख लेते हैं, मतलब जो काम है, जो अभी एग्जांपल हमने की थी उसमें तो हमने कहा ना जी कि चलो हम स्क्वायर करते हैं फॉर एग्जांपल सिर्फ। अब प्रोजेक्ट में क्या है, आपको गिवन क्या है कि ये एप्लीकेशंस है आपकी प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, और ये आप पहले भी कर चुके हो कि पहला क्या है जी कि 4 लेवल थ्रेश होल्डिंग एंड हिस्टोग्रामिंग, दूसरा ब्राइटनेस कंट्रोल एंड एवरेज ब्राइटनेस, तीसरा क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीनों काम आप ऑलरेडी कर चुके हुए हो, सिर्फ फर्क क्या है कि अब आपने इसको 32 कोर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम से करवाना है, ठीक है जी। तो इस तरीके के आपके लूप्स लगेंगे उसमें, ठीक है, समझ में आ गई बात। Yes, sir. थ्रेश होल्डिंग और हिस्टोग्रामिंग में क्या करते हो आप, 4 लेवल थ्रेश होल्डिंग है, यानी कि आपने उसकी 4 बाउंड्रीज बना ली, 4 थ्रेश होल्ड बना ली। मतलब अगर आपके पास वैल्यूज हैं लेट से 0 से लेके 8 तक, तो 4 आपकी थ्रेश होल्ड क्या बनेंगी, 0 से 2, 3 से 5, ठीक है जी, 6 से 8 और फिर 8 से 10, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि आपके पास 256 तक उसकी पिक्सल की वैल्यू हो सकती है, तो आप उसी तरह जैसे पहले करते थे 0 से 32 आप एक ले लोगे, फिर 33 से 64 ले लोगे, फिर 65 से मतलब आगे एंड सो ऑन। इस तरीके से करके आपने 4 उसके वो बनाने हैं। अच्छा 256 हैं तो उसकी पार्टीशन आपकी बेसिकली 256 डिवाइडेड बाय 4, 64 साइज की बनेगी। तो पहली आपकी जो थ्रेशोल्ड बनेगी वो 0 से लेके 63 तक, दूसरी बनेगी 64 से लेके 128 तक, 127 तक, ठीक है, तीसरी आपकी बनेगी 128 से लेके 196 तक, और फिर उससे अगली बनेगी 197 से लेके 256 तक। तो 4 थ्रेशोल्ड्स आपने बना ली, और फिर वही काम आपने कि देखना है हर एक एलिमेंट को कि यार वो कौन सी रेंज में, जिस रेंज में होगा उसको आप क्या करते जाओगे, उस एलिमेंट के अंदर 0 1 2 3 फिल करते जाओगे। यानी अगर वो रेंज नंबर 0 में आ रहा है तो वहां पे 0 लगा दोगे, रेंज नंबर 1 में आ रहा है तो 1 लगा दोगे, 2 में आ रहा है तो 2 फिल कर दोगे, ठीक है ना। अच्छा हिस्टोग्रामिंग में क्या होगा, हिस्टोग्रामिंग आपको पता है इसी से रिलेटेड एक चीज है कि आप काउंट करते हो कि यार कितने एलिमेंट्स हमारे उस एक स्पेसिफिक रेंज में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली रेंज में जो एलिमेंट्स आएंगे आप उनको प्लस करते जाओगे, काउंट करते जाओगे, उसके लिए आपने बेन्स बना लेने, बेन 0, बेन 1, बेन 2, बेन 3। ये जो अभी आपको मैंने एग्जांपल बताई थी जिसमें हम ये रिजल्ट इसका प्लस कर रहे थे रिडक्शन लगा के, ये वाला, ठीक है।
तो इन रिजल्ट्स की जगह आप बेसिकली क्या कर दोगे, वो bin 0, bin 1, bin 2, bin 3, क्योंकि उनको आपने एक्यूमुलेट करना है ना। यार मुझे कोई रिस्पांस दिया करो, मुझे पता हो कि यार समझ आ रही है तुम लोगों को। बिलाल, सर समझ आ रही है सर, यस सर। तो रिडक्शन में आप bin 0, bin 1, bin 2, bin 3, वो यहाँ पे रिजल्ट की जगह वो ले लोगे, ठीक है, हिस्टोग्रामिंग जब कर रहे होगे। और इस लूप के अंदर आपके, अब ये तो खैर वो है ना, वेक्टर्स की एग्जांपल थी। ये जो आपको नेस्टेड लूप जो मैंने बताया, नेस्टेड लूप के अंदर यहाँ पे आप वो इफ लगा लोगे, जिस तरह से क्यूडा सी में जब आपने प्रोग्राम किया था और उसमें आपने रेंज देखी थी, बिल्कुल वही चेक्स यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। यानी कि आप वो देखोगे कि यार इफ लेट से मैट्रिक्स का नाम आपने एम अगर रखा हो, तो इफ एम आई जे इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड एम आई जे इज लेस देन 64, तो इसका मतलब है कि वो पहली रेंज में, तो बिन 0 को आपने इंक्रीमेंट करवा देना। क्यूडा सी में आप एटॉमिक ऐड से करते थे क्योंकि वहां पे एटॉमिक ऑपरेशंस आपको चाहिए थी, यहाँ पे आपको एटॉमिक ऑपरेशंस या क्यूडा सी का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको सिंपली कर दोगे बिन 0 प्लस प्लस, ठीक है, रिडक्शन आपने लगाई हुई है ऑलरेडी, ऊपर डिफाइन की हुई है क्लास, तो वो ऑटोमेटिकली ओपन एमपी क्या करेगा, एटॉमिक ऑपरेशन जहाँ पे होंगे उनको हैंडल कर लेगा, थ्रेड्स को वो हैंडल कर लेगा, ठीक है। फिर दूसरा चेक लगेगा जी कि ओके इफ एम आई जे इज ग्रेटर देन 64 एंड एम आई जे इज लेस देन 128, तो क्या होगा, बिन 1 को प्लस प्लस कर देगा। फिर तीसरी चेक के में आपकी अगली बिन का इंक्रीमेंट आ जाएगा और चौथी में चौथी बिन का, ठीक है जी। यस सर, ठीक है सर। अच्छा, ये होगी आपकी थ्रेशोल्डिंग और हिस्टोग्रामिंग। इसी तरह ब्राइटनेस कंट्रोल एंड एवरेज ब्राइटनेस, ब्राइटनेस कंट्रोल और एवरेज ब्राइटनेस, इसमें क्या करते थे, देखो ब्राइटनेस कंट्रोल में आप ये करते थे कि हर एलिमेंट के अंदर कोई एक कांस्टेंट ऐड कर देते थे, जिसको हमने कहा था जी कि उसका नाम लेट से के रख दिया, ठीक है, यानी उसमें के की वैल्यू हो सकती है 5, 2, 10, 12, 15, 50, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वही को हम यहाँ पे कर रहे हैं, सिर्फ फर्क क्या है कि आपके ये लूप्स लगेंगे पैरेलल फॉर वाले ओएमपी के, ओपन एमपी के लूप, ठीक है, ये इस फॉर्मेट के साथ लगेंगे, बाकी काम आपका वही होगा, उसी तरीके से होगा, ठीक है। एवरेज ब्राइटनेस, एवरेज ब्राइटनेस भी आपको पता है कि आप सम करते हो सारी एलिमेंट्स को और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड करते हो तो वो आपकी एवरेज आ जाती है। तो सम करने के लिए आप वही रिडक्शन की क्लास यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आ, इसमें हमने की थी, ये जो है ये वाली, ठीक है, ये आपके साथ शेयर किया हुआ है मैंने, यहाँ पे ये रिडक्शन थी ना, ये देखो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस सी आई हम करते जा रहे हैं, ये रिडक्शन क्लास डिफाइन की थी कि यार प्लस करना है और किस वेरिएबल में प्लस करते जाना है, रिजल्ट में करते जाना है, और नीचे हमने स्टेटमेंट भी लिखी है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप सम निकाल लोगे उसका, और सम को जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से आप डिवाइड करोगे तो वो आपके पास एवरेज ब्राइटनेस आ जाएगी। अच्छा, फिर इसी तरीके से रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, उसको भी आप इसी तरह कर लोगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपको जो गिवन है वो ये है कि एलिमेंट्स है वैल्यूज इन द रेंज 0 to 15, यानी कि आपने 256 तक नहीं जनरेट करवाने, वो जो रैंडम नंबर नहीं जनरेट करवाते हम, उसमें आप उसको दे दोगे रैंड परसेंटेज 16 दे दोगे, ताकि 0 से 15 तक उसके अंदर वैल्यूज आए, ठीक है। मैट्रिसेस आपने आपको इसमें 3 चाहिए होंगे, ए बी और सी, ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे और रिजल्ट उसका सी में स्टोर कर दोगे, ठीक हो गया जी। ठीक हो गई सर। समझ में आ गई सारी चीज, ठीक है। आप यस लोग, सर। हाँ आप लोग यूं करें कि अब ये तो प्रोजेक्ट का हमने कर लिया ना डिस्कस, आप मुझे ये बताएं कि सेमेस्टर प्रोजेक्ट की क्या सूरत हाल है, उस पर क्या कुछ किया आपने, उसकी क्या प्रोग्रेस है।
कोई काम किया किसी ने? जी बताएं। बस अगर सुनिए बस थोड़ा टाइम किया। क्या किया आपने? एहतिशाम एब्सेंट है, अबरार हुसैन मौजूद है और हाजिक भी मौजूद है। रोशान आप मौजूद हो और आपके दोनों पार्टनर एब्सेंट हैं। ये तो है ही एब्सेंट है। नुमान तालिब मौजूद है? नहीं है। बिलाल सिर्फ है, वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। बिलाल आपकी भी मैं एब्सेंट लगा रहा हूँ क्योंकि आप कुछ बता नहीं रहे हो, ना समझ आ रही कि आप हो या नहीं हो। बिलाल माइक ऑन करो। बिलाल, अरे हाँ, बिलाल मौजूद नहीं है, सिर्फ बिलाल का नाम यहाँ पे आ रहा है। ओके, मैं बिलाल को यहाँ पे एब्सेंट मार्क कर, और इन दोनों ने प्रोजेक्ट अभी तक सिलेक्ट ही नहीं। ओके, इब्रार और हाजिक आप लोग बताओ, सॉफ्टवेयर राउटर बिग आईपी जी सर। टेबल्स, आपने ये प्रोजेक्ट चेंज करवाया था ना? जी सर। हाँ, किस प्रोजेक्ट पे कर रहे हो आप काम? सर स्टेनोग्राफी पे कर रहे हैं सर। हाँ, तो मुझे बताओ उसका क्या किया आपने। इधर मैं अपडेट कर देता सर हूँ इसे। अभी कर सर हाँ, इसको मैं कर देता हूँ अपडेट। स्टेनोग्राफी। हाँ जी, बताएं क्या काम किया आपने अभी तक इस पे? सर अभी कर रहे हैं सर इस पे काम। क्या काम किया अभी तक? काम तो ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन मुझे कुछ बता दो ना कि हमने अभी तक इस पे ये काम किया। सर रिसर्च रिसर्च बेस पे काम कर रहे हैं सर अभी उस पे अभी उसको रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन के कर, लिए। नहीं नहीं, अभी तक तो कोडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए थी भाई। 14 अक्टूबर देखो आपकी लास्ट है इवेल्युएशन। आज 30 तारीख है, आपके पास 13 दिन है। 13 दिन के बाद आपने इसका कोड दिखाना है, अपना वाइवा देना है। 23 सितंबर से देखो सर स्टार्ट इंशाल्लाह। हुआ है आपकी। 23 सितंबर की किसी ग्रुप की कोई वो नहीं थी, प्रोग्रेस नहीं थी, और इन्होंने तो खैर वो भी नहीं सिलेक्ट किया। तो अभी मुझे बताओ ताकि मैं नोट करूं कि आपकी क्या प्रोग्रेस है। रिसर्च में आपने क्या किया इस पे? हाजी का याद स्टेगनोग्राफी डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्च। डॉक्यूमेंटेशन पहले ही शुरू कर दी है? हाँ तो बताओ ना, अभी तक क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की है, रिसर्च की है? जो रिसर्च की आप बताओ मुझे कि क्या रिसर्च किया आपने। कुछ भी नहीं है शो करने के लिए? रोशान आपकी भी नो प्रोग्रेस है। देखो ये आपका वो जो है ना 16 मार्क्स का ये सेमेस्टर सर प्रोजेक्ट है। सानिया के पास कोड हमने थोड़ी। हेलो अस्सलाम सर। सर वो इसके अंदर वो डॉक्यूमेंटेशन और सर वो पहले लास्ट टाइम किया था शायद ने, तो शायद से पूछ रहे हैं सर वो, उससे उससे मैं थोड़ा समझ रहा हूँ कि किस तरह करना है और कैसे करना है।
अच्छा, तो क्या समझ में आई, कैसे सॉल्व होगा ये, कैसे इम्प्लीमेंट होगा? जी बताओ हाजी। सर अभी स्टेप स्टेप 1 पे हैं कि अंडरस्टैंड कर रहे थे कि किस तरह वो बाइनरी की फॉर्म में वो किस तरह की फॉर्म में डाटा होगा और किस तरह फिर वो लास्ट बिट जो होती है उससे उसको चेंज करने से पिक्चर में फर्क नहीं आता। तो वो जो डाटा हम छुपाना होता है वो लास्ट बिट में छुपाना होता है 8th बिट में, और उसको किस तरह फिर उसी को सेंड करके फिर डिक्रिप्टर इस तरह का लगाना होता है कि जिससे वो लास्ट बिट कलेक्ट करे और उसको डिक्रिप्ट करे। ओके, 5% आपकी प्रोग्रेस है, आप अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाले फेज में। जी रोशान आप बताओ। ये कोडिंग शुरू की है पर वो सानिया सर आई नहीं, उसके पास पड़ा है कोड जो हमने काम किया है। यानी कि अभी प्रोग्रेस आपने नहीं कोई दिखाई ना बताया, तो नो प्रोग्रेस है। और बिलाल आप बताओ। सर सानिया ने आना था सर, उसके पास पड़ा था, उसको बोला भी था। ठीक है, उसके पास पड़ा होगा प्रोजेक्ट, मुझे तो नहीं पता, यहाँ पे तो आपने कुछ भी नहीं मुझे बताया। जी बिलाल आप बताओ। बिलाल आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, बताओ क्या काम किया प्रोजेक्ट पे आपने? सर वो चैट में कह रहा है। माइक खराब है, माइक खराब है तो कैसे फिर काम चलेगा बिलाल? आपकी भी मैं नो प्रोग्रेस ही लिख रहा हूँ फिर। नो प्रोग्रेस का मतलब है 0। देखो 16 वीक से 16 मार्क का ये प्रोजेक्ट है ना, आप ये समझ लो कि ये फर्स्ट वीक में 4 नंबर थे आपके पास, इसमें भी 4 थे, इसमें भी 4 थे, इसमें भी 4 थे, ठीक है। तो इन 2 वीक्स में आपने काम जितना अगर इतना कर लिया होता तो आप 8 नंबर तो अभी तक ले चुके होते आज की डेट में। बिल्कुल नंबर लेके आप रिलैक्स हो जाते कि यार ठीक है हमने 50% प्रोजेक्ट कर लिया। लेकिन आप लोग तो मैक्सिमम एक ये हाजिक ने कुछ बताया कि बस अंडरस्टैंडिंग वाले फेज में है वो भी मेरे ख्याल से 5% भी नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं तो मैंने 5% उसको कर दिया। और अगले 2 वीक्स में आपने बाकी 8 नंबर ले लेने थे, तो 8 और 8 आपके 16 मार्क्स हो जाते। ऐसा ही है ना? देखो काम करने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है ना। ये मैंने शीट आपको बनाई थी जब बताया भी था यार ये डेट्स हैं, इन डेट्स में हम आपकी वीक वाइज इसकी प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हो, ये अब आपके 8 मार्क्स तो समझो जाया हो गए आज की डेट तक। हाँ बोलो। अच्छा कोई भी नहीं बोलेगा, ओके। ठीक है, हम यहाँ पे 10 मिनट की अभी ब्रेक कर रहे हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। जी 10 मिनट के बाद ओके आप सर। लोग ज्वाइन कर लेंगे।